लगेंगे ये जान पे खेलना पड़ना है, पता नहीं क्या करना, और तुम्हें भी मेरे साथ करना पड़ेगा, इसमें बड़ा कुछ जो है ना रिस्क है, लेकिन काम तुम्हारा हो जाएगा। वो जो भी उसकी कहानियां थी, जो उसको बाद में किसी और वजह से पता चली, जो मुझे वो बता रही थी कि जी ये औरतों के साथ भी और यंग लड़कों के साथ या मर्दों के साथ भी गलत काम करता था, फिर उन्हें अपना गंद खाने में मजबूर करता था, फिर उन्हें पता नहीं कौन से कोई आयत बनाई हुई थी या कोई नाम था पता नहीं क्या, कि अरबी के जी ये पढ़ के ना तुमने ये मिक्सचर जो है ना, ये हंडिया पकाते हुए थोड़ा सा बीच में गंद डाल देना है और अपने खामन को खिला देना है, या उस लड़की को खिला देना है, या उसको खिला देना है। तो मैं अपने खामन के साथ ये सारा कुछ किया मैंने। अब मुझे बताएं कि जब वो उस बंदे के साथ ही सो गई तो उसके खामन तो वो रहा ही नहीं है ना, तो ना वो मुसलमान रही है, ना वो ये हरकतें सारी। अब उसके बाद बकौल इन खातून के, इस लड़की के, कि जी वो खामन जो मेरा था उसमें तो तब्दीली नहीं आई, उसने मुझे फुल मारना शुरू कर दिया, और मुझे इसकी मेरे तड़प इसकी तरफ भागती थी कि मैं इसके पास आऊँ। तो फिर मैंने इसके पास वैसे आना शुरू कर दिया कि मैंने तुम्हारे साथ शादी करनी है, मैंने उधर से तलाक लेनी है, मैंने ये करना है वो करना है। तो मैं उन्हें बताए बगैर इसके पास आ गई। इसके साथ मैं 6 माह रही, इसने कहा कि फिर ऐसे ही रहना पड़ेगा, और इस सारे काम में मैं शामिल हुई। तो इसने वैसे मुझे कहा कि निकाह हो गया हमारा, कुरान शरीफ पे इसने निकाह किया, उसने कहा हम दोनों की रजामंदी निकाह है, वो पीछे से तलाक लेके नहीं आई, ठीक है। उसके बाद इसको ये डायरिया लग गया। डायरिया लगने के बाद ये कहती है कि जी मेयो अस्पताल में जब हम थे 4 महीने हमें हो गए, और बुरा हाल था इसका पिछले साल। तो ये एक दिन मुझे कहने लगा कि मैं कहता हूं कि मैं अल्लाह से तौबा कर लूं, अल्लाह मेरी जान बख्शी कर दे, तो मैं तौबा करूं और मैं ना अब रिक्शा ही चला के उसमें जितनी रोटी रोजी होगी तू मेरे साथ गुजारा कर लेगी, और तू भी वापस चली जा अपने खामन के पास, ठीक। और उधर से जाके तलाक ले ना ले, और ये निकाह नहीं है, और जो भी उसने कहा कि जी हमने तौबा कर ली बकौल उसके जो उसकी समझ थी। ये कहती है जी मैं वापस गई, मेरे खामन ने फिर मुझे मारा, उसने कहा मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूँ, तुम मेरी तरफ से फारिग हो, तुम कहाँ से आई हो, ये आई हो, इतनी देर बाद आई हो, जो भी आई हो। खैर मैं फिर वापस इसके पास आई। ये कहती है कि जी वो मैं कोई 48 घंटे बाद शायद 2 दिन बाद वापस आई है, तो मैं अस्पताल थी, डॉक्टर बड़े हैरान सन, पेट से ठीक हो गया सी, उन्होंने क्या दवाई फलानी माफक आ गई है, फलानी माफक आ गई है। तो ये अपने पैरों पे खड़ा हो गया, अगले कोई 10-12 दिनों में उन्होंने छुट्टी दे दी। फिर ये मुझे मस्जिद एक में लेके गया, वहां हमने निकाह किया, ठीक है। निकाह किया, ये रिक्शा चलाना शुरू हो गया। तो डॉक्टर साहब 6 महीने इन्हें बड़ी मेहनत की थी, रिक्शा भी चलाया, मैं भी कदे सुखी गिली खांदे सा चंगा भला सी। पर डॉक्टर साहब दुनिया बड़ी जालम है, ਇਹਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਸੀ, दुनिया पिछे पैंदी सी, कहना सी मैं काम छड़ छड़िया है। डॉक्टर साहब हूँ फिर एक बच्ची आई, तो बड़ी सोहनी सी, वो बड़ी रोंदी सी, ਉਹਦਾ पता नहीं की मसला सी। डॉक्टर साहब ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ फिर वही काम शुरू कर लिया। इन्हें फिर वही काम शुरू किया है। मैं इन्हू पहले कहती रही हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब ਇਹਦੇ 'ਚ पैसे बड़े आते सन। ਉਹਦੇ बाद हूँ 4 महीने तो ये इसकी ये हालत है, और अब ये बेहोश है। अब मैं अल्लाह से तौबा करना चाहती हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझे तो समझ नहीं थी, तो मुझे माफ़ी ले दें, और इसका अब क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा। मैंने ये काफ़ी बीच में से सेंसर करके आप लोगों को सारी बात सुनाई है, और मुझे कहती है जो कीड़े इसके अंदर से निकलते हैं ये क्यों आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं। मैं कि बीबी ये, मैंने उसे साइनसेस वगैरह समझाया, मैं कि ये इसके बहुत ज़्यादा खून की कमी है, इसके अंदर जरासीम पड़ गए हैं, जो भी मैं डॉक्टरी, तो मैं उसे और क्या मैं उसे कहता। और उस वक्त सारी बात सुना के तो उसने वो रिपोर्ट अंदर से निकाली, और मुझे कहती है जी ये रिपोर्ट में तो इसको HIV की रिपोर्ट थी कि जी वो उत्थे रिपोर्ट वाले मैनू कहा है कि डॉक्टर साहब फौरन जाके दिओ, ते तुसी वो लैबोरेटरी में कहीं पूछती रही, तो उन्होंने कहा जी तुसी उत्थों जाके पूछो। तो मैं दसिया मेरे खामन दी है, मैनू दसो, उन्होंने कहा तुसी अपनी भी कराओ। तो डॉक्टर साहब ये रात दी मेरे कोल है, तो मैं मैनू तो नहीं बीमारी होएगी, मैं सूरत रहमान सुन ला। मैंने कहा जी आप भी सुने, 7 दिन सुने, मैं आपको क्या कह सकता हूँ। एक दिन वो और जिंदा रहा बंदा,
वो मर गया, आखिर तक उसके कीड़े वो आते रहे उसी तरह। जब भी वो सूरह रहमान लगती थी वो ऐसे होता था जैसे उबलते थे भाई।